ये लो बेटा, थोड़ा सा सूप पी लो। रिधा बेटा थोड़ा सा तो खा लो। माँ जी नहीं जा रहा, आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं मेरे साथ? आप ही से कुछ समझाए ना, मेरी तो ये बात ही नहीं सुनती। जावेद। हाँ, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आप दोनों बाप बेटी ने मुझे समझा क्या हुआ है? क्या मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है? मुझे भी साइम के जाने का इतना ही दुख है जितना आप लोगों को है। मुझे क्या समझते हैं, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही नाचीज बनाया है। उसके आगे हमारी हस्ती ही क्या है। देखो बेटा, साइम इतनी ही जिंदगी लेकर आया था, उसकी अजल का वक्त आ गया था, वो चला गया। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये बात तुम समझ लो, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आ सकता, साइम वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं तो उसके पास जा सकती हूँ ना? हाँ माँ, मैं तो सैम के पास जा सकती हूँ ना? मैं तो मर सकती हूँ ना? नहीं माँ, रिदा क्या हो गया? तुझे सैम के पास जाना है? माँ, मैं तो सैम के पास जा सकती हूँ। माँ, रिदा, माँ, मैं सैम के पास जा सकती हूँ। वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं नहीं जा सकती। बस करो रिदा, होश करो तुम। नसीमा से ज्यादा तो सदमा नहीं है ना तुम्हारे दिल को? फ्रिया और मुझसे ज्यादा तो मोहब्बत नहीं थी ना तुम्हें साइम से? ताया जान, साइम, हम सब भी तो अपने हवास में हैं। फिर तुमने क्यों सबको परेशान कर रखा है? जाने दे भाईजान, बच्ची है। देखो जावेद, मैं पहले ही नसीमा की वजह से बहुत परेशान हूं, और फिर फरिया, उसकी हालत तो तुम जानते हो। और फिर और यार मैं कौन सा कोई पहाड़ हूं जो हौसला करके खड़ा रहूंगा? तुम ऐसा करो, रिदा को अपने साथ ले जाओ। ले जाओ अपने साथ। सईद भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? रिदा तो अभी... जानता हूं मैं कि रिदा इद्दत में है, लेकिन तुम लोग कौन सा दूर रहते हो? और फिर लड़की वालिदैन के घर भी तो मरहूम शौहर की इद्दत पूरी कर सकती है ना। ये भी परेशान है और हम भी। तो मेरी बात का कोई और मतलब ना लेना। क्या कह रहे हैं भाईजान? तो यार देखो, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ऊपर आऊंगा तुम्हारे पास, फिर बैठ के बात करेंगे। अभी तो मेरा दिमाग जो है ना, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या मैं कर रहा हूं। हाँ बस हो गया भाई। ते पेंडे की नवी खेड सजा गया है तू। ऐसे तो तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन जब भी मैंने साइम की दुल्हन के बारे में सोचा तो मेरी नजरों के सामने तुम्हारा ही चेहरा है। और मुझे ये लगता है कि मेरे बुढ़ापे में जो बेटी मेरी दिल से खिदमत करेगी वो तुम ही हो। दानियाल, तुम्हारे बाबा की बहुत ख्वाहिश थी कि तुम एक बहुत बड़े अच्छे सर्जन बनाओ और अपनी हायर स्टडीज के लिए तुम अमेरिका जाओ। अगर बाबा की यही ख्वाहिश थी तो मैं बिल्कुल पूरी करूंगा, जाऊंगा मैं। अरे वाह, यूं लगता है कि तुम बिल्कुल तैयार ही बैठे थे अमेरिका जाने के लिए। लगता है कि यहाँ से फरार होने के रास्ते ढूंढ रहे हो तुम। मैं क्यों फरार होना चाहूंगा अम्मी? मैं कोई चोर या कातिल थोड़ी हूँ। खैर, चोर और कातिल तो आप हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की।
कत्ल नहीं किया मैंने किसी का। भाई, आयशा का दिल चुराया है आपने, और अब जो आप उसके अरमानों का कत्ल कर रहे हैं वो तो पागल है। और तुम्हारी कसम, मैंने उसको कभी भी दोस्त से बढ़कर नहीं चाहा। प्लीज समझाओ उसे। मैं फिलहाल तो उससे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे माफ करें। मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। भाई, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे और अम्मी को बहुत पसंद है, और हम तो ये सोच रहे हैं कि आपकी एंगेजमेंट कर दें। आपकी स्पेशलाइजेशन खत्म होने तक तो क्या, वो आपका कयामत तक भी इंतजार कर सकती है। नहीं, मैं किसी को लटका नहीं सकता। प्लीज अम्मी, सॉरी। क्या हो गया इसको? बाबा, गाड़ी साफ कर रहा था तो डिक्की से ये कोट मिला है। इस पे बहुत से दाग हैं, लगता है खून है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा, अगर आप कहें तो मैं ड्राई क्लीन के लिए दे आऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं देख लूंगा। आप जाएं। ठीक है बाबा। मैं देख लूंगा इसको। बाबा के कोट पे खून के धब्बे लगे हुए थे, और बाबा कोट को देख के घबराए क्यों? क्या हुआ रहीम चाचा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सॉरी मेरे दोस्त, पुलिस आ रही है। वो तुम्हें ले जाएगी अस्पताल। तुम बस उठे रहो। उठे रहो, बस आंखें खोले रखो अपनी। वो आ रही है, तुम्हें ले जाएगी। मैं बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी माँ को मेरी जरूरत है। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्त। छोड़ के मत। आई एम सो सॉरी। भाई, कौन? भाई मैं हूँ। खैरियत तो है ना? कमरे का दरवाजा लॉक क्यों किया हुआ है? वो तबीयत ठीक नहीं है, बस आराम कर रहा था। भाई, आपको क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, बस वो सर में दर्द था हल्का सा। आपने मेडिसिन ली है? हाँ, मैं ठीक हूँ। परेशान कर दिया था आपने मुझे, और मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि आप अमेरिका जाके लापरवाह हो जाएंगे। अपना ख्याल कैसे रखेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी पैकिंग कब शुरू करें? और सीट कंफर्म हो गई ना आपकी? बस जैसे एजेंट कंफर्म करता है पैकिंग शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना। तुम बस तस्वीरें बनाती रहना आयशा, और वो तुम्हें छोड़कर समंदर पार चला जाएगा। मम्मी, वो मैं बस फ्री थी तो सोचा प्रैक्टिस ही कर लेती हूँ। शनाज से हुई है मेरी बात। वो कह रही थी कि दानियल अपनी टिकट कंफर्म करवाने चला गया। तो मम्मी, वो हमें मिले बगैर थोड़ी जा सकता है।
आयजा मैं उसके मिल के जाने की बात नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल उसे जाने से पहले तुम्हारे बारे में कोई डिसीजन ले लेना चाहिए था। मम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? जब दानियाल अमेरिका से आएगा तो जैसा आप चाहेंगी ना वैसा होगा। और अगर वहीं से वो किसी को अपने साथ ले आया तो? मम्मी सिकंदर भाई अमेरिका से सर्जरी करके आ रहे हैं, वो भी अपने साथ किसी को ला रहे हैं क्या? वो मुझे अपने पल पल की खबर देता है और मैं भी उसकी तरफ से गाफिल नहीं हूँ बेटा। शहनाज आंटी भी दानियाल की तरफ से बिल्कुल गफलत नहीं बरतेंगे, और वैसे भी दानियाल उन्हें सब कुछ बताता है। वैसे तो वो मुझे भी सब कुछ बताता है। मम्मी आप प्लीज हमें लेकर परेशान मत हुआ करें। ठीक है आयजा, अगर तुम खुशफहमी के सहारे अपना वक्त बर्बाद करना चाहती हो तो भले करती रहो, लेकिन बेटा मेरा दिल दानियल की तरफ से बिल्कुल मुतमईन नहीं। शहनाज जब तक दानियल के नाम की अंगूठी तुम्हारे हाथ में नहीं पहनाती ना, मैं उस वक्त तक परेशान ही रहूंगी। और हाँ, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। बजिया कई बार समर का प्रपोजल दे चुकी हैं तुम्हारे बारे में। मम्मी प्लीज, मैंने आपसे कहा तो है, दानियाल के वापस आते ही शहनाज आंटी आपसे बात कर लेंगी। आप प्लीज ये बार बार समर का नाम ना लिया करें मेरे सामने। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। बचपन से सिर्फ दानियाल 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 के लिए पागल होगी ये। आपके बाबा अब खतरे से बाहर हैं और 1-2 दिन में घर भी जा सकते हैं। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? मेरा घर तो अब वो है ना। कुछ दिन तुम यहाँ मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तो ठीक हूँ, ताई जान ठीक नहीं है, सदमे में है वो, उदास है, परेशान है। उन्हें मेरी ज़रूरत होगी ना, मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। सैम कितना चाहते थे ना ताई जान को, अब मुझे भी उतना ही चाहना चाहिए ताई जान को। रिदा बेटा, भाभी के पास तो नौकर चाकर है, वो उनका ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, बस तुम सिर्फ आराम करो।
मेरा आराम, मेरा सुकून, मेरा तो सब कुछ ही साइम अपने साथ ले गए। रिदा, बेटा, तुम साइम की खुशी को महसूस करना चाहती हो? तो उठो, जाके वुज़ू करो और कुरान पढ़ो, साइम की मग़फ़िरत की दुआ करो। साइम तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। खुश होगा। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिख रहा हूं। आपका नाम तो हमेशा मेरे दिल पर लिखा है। नसीमा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, बस मुझे साइम याद आ रहा था। साइम को हमसे जुदा हुए कितने दिन हो गए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। दिनों का क्या पूछती हो नसीमा, मुझे तो लगता है सदियां बीत गई उसे यहाँ से गए। लेकिन मुझे तो हर वक्त साइम की आवाजें आती, मम्मा मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपकी तबीयत कैसी है? सर साहब, मुझे कमरे में ले जाए। आओ। अभी आपको तो बहुत कमजोरी हो गई है। जिस माँ का एक ही बेटा हो और वो भी जवानी में माँ को तन्हा छोड़कर चला जाए, उस माँ में हिम्मत कैसे आ सकती है भाईजान? आप देखें मेरी तरफ, मैं एक जिंदा लाश हूँ, बस सांसें चल रही है मेरी। अल्लाह आपको हौसला और सब्र दे भाभी। मैं आपके गम को महसूस कर सकता हूँ। माफ कीजिएगा भाई साहब, गम जिसे लगता है वही महसूस कर पाता है, और जिनकी वजह से गम मिले उनको सामने देखकर मजीद तकलीफ में इजाफा हो जाता है। जख्म ताजा जो होने लगते हैं। रिदा कैसी है? रिदा भी ठीक नहीं है भाई। सही साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अंदर ले चले। हाँ हाँ, बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है?
ठीक हूं मैं। क्या होना है मुझे? मेरा ख्याल है कि एक बार फिर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर चेकअप करवा लेना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है जाने, तुम परेशान मत हो। कोई बात हुई है क्या जावेद? मुझे बताएं ना। बातें तो अब होती रहेगी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। यकीनन नसीमा भाभी ने ही कुछ कहा होगा। मैं तो पहले ही कहती थी कि नसीमा भाभी इस शादी के हक में ही नहीं थी। वो कभी भी रिदा को अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। देखो, नसीबों में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, और हमारी बेटी के नसीब में यही लिखा था। नसीमा भाभी का रवैया बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रहा। मेरा तो ये सोच सोच के दिल हौल खाता है, खौफ से लर्ज उठता है कि कहीं खुदा ना खास्ता रिदा के साथ कोई। क्या होगा रिदा के साथ? क्या होगा बताओ मुझे ज़ैनब, क्या होगा उसके साथ? जो उसके साथ हो चुका है उससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ ज़ैनब, मगर उसके नसीब नहीं लिख सकता। बेबस, मैं बहुत बेबस, बहुत बेबस। परेशान ना हो प्लीज, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आराम से अम्मी, आराम से। वैसे आप भी अजीब हैं। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे आप एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे बेटा, मैं कौन सा कोई तुम्हें छोड़ने के लिए अमेरिका तक जा रही हूँ। ये एयरपोर्ट तक ही तो जाना है मुझे। लेकिन एयरपोर्ट का रास्ता भी छोटा थोड़ी है, अब थक जाएंगी रास्ते में। भाई आपको तो पता है, जब तक अम्मी आपको अपनी आंखों के सामने रुखसत नहीं कर लेंगी ना, इन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। चले दानियाल बाबा, जल्दी आइएगा, मैं आपके बगैर बहुत उदास हो जाऊंगा। जी जी, जल्दी आएंगे। खैर से रहे, खैर से। मामा करें फराज को कॉल, नहीं बर्दाश्त हो रहा मेरे से, हॉस्पिटल ले चले मुझे। बेटे फराज को कॉल की है, वो रास्ते में होगा, आता ही होगा, बस सब्र कर लो थोड़ा सा। क्या कर ले यार कॉल से, क्या चाहती है, मर जाऊं मैं? मेरा बच्चा। फरिया भी आप ठीक तो हैं? इसे अगर चली जाए यहाँ से। देखो रिदा, इस वक्त यहाँ से चली जाओ। इस वक्त मैं तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो वो यहाँ नहीं है, जिसके बहाने तुम यहाँ के चक्कर बार बार लगाती थी। टिक कर बैठ जाओ अपने घर पर। अब क्या लेने आती हो यहाँ पर? ताई अम्मी, मैं तो आपकी तबीयत पूछने आई थी। बस कर दो बीबी, हमारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं, बिल्कुल जिंदा हैं, तुम्हारे सामने हैं। जाओ यहाँ से। रिदा प्लीज, इस वक्त यहाँ से चली जाओ। इस वक्त मुझ पर अपनी नहुसत मत डालो, ये ना हो मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे बेटा ऐसा हो। अरे बेटा, अल्लाह की रहमत से मुंह नहीं मोड़ते। इंशाअल्लाह तुम अपनी भरी गोद लेकर अपने घर वापस जाओगी, और अल्लाह ने इस दुनिया में किसी को भी मनहूस नहीं बनाया। होते हैं कुछ लोग मनहूस, क्यों नहीं होते? देखा नहीं आपने, है ना आपकी बेटी, इसी की नहुसत से तो मरा है मेरा भाई। नहीं हूं मैं मनहूस ताई अम्मी, मैंने तो साइम के साथ जीने मरने की दुआएं मांगी हैं,
मैंने तो दुआएं मांगी हैं कि मेरी उम्र भी उसे लग जाए। मनहूस नहीं हूँ फरिया, आप मेरा यकीन करें, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम और तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा क्या है? तुम तो 4 दिन शोक मनाओगी, हिद्दत काटोगी और फिर से किसी का घर बसाने का सोचने लग जाओगी। ये ख्वाब नहीं जिंदगी। घर तो मेरा उजड़ा है, मेरी कोख उजड़ी है। सारी जिंदगी मैं रहूंगी, मैं तड़पूंगी अपने बेटे के लिए। तुम्हारा कुछ नहीं गया, दफा हो जाओ यहां से। खुदा का वास्ता है ज़ैनब, ले जाओ प्लीज मनहूस बेटी को। क्या मेरी बेटी को भी मारोगी? देख नहीं रही फरिया की क्या हालत हो चुकी है। ले जाओ इसे, आगे वास्ते ले जाओ इसे। आओ बेटा, चलो ऊपर चलो, आ जाओ, आ जाओ। अम्मा, अम्मा, फरिया, फरिया मेरे बच्चे, उठो उठो, क्या हुआ फरिया? मेरे बच्चे, अल्लाह मेरे बच्चे को क्या होगा? फरिया मेरी जान, आंखें खोलो ना। फरिया उठो, शाबाश। फरिया के हस्बैंड कौन है? जी मैं हूँ। हाँ, आप यूँ कीजिए, जल्दी से यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। ये क्या है? इनकी मिसेस का केस खासा खराब है, इसलिए हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरी मिसेस ठीक तो है ना? इस वक्त बच्चा और माँ दोनों सीरियस है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को बचाने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह खैर। ये अल्लाह खैर करे। अब खैर कैसे हो सकती है भाभी? हृदय की नहुसत जो पड़ गई है मेरे घर पर, अब खैर कभी नहीं हो सकती। आहिस्ता बोल लो, हॉस्पिटल है। देखें, आप लोग बातों में वक्त मत जाया करें, हम वेट नहीं कर सकते। आप साइन कीजिए यहाँ पर। आप सब दुआ कीजिए। सही साहब, मैं बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी को या उसके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं रिदा को जान से मार दूंगी या इस घर से निकाल दूंगी। बता रही हूँ मैं। हॉस्पिटल है ये। खुदा का वास्ता है ज़ैनब, ले जाओ प्लीज मनहूस बेटी को। क्या मेरी बेटी को भी मारोगी? देख नहीं रही फरिया की क्या हालत हो चुकी है। ले जाओ इसे, आगे वास्ते ले जाओ इसे। क्या करूं मैं? बाबा को फोन करके पूछूं या माँ को फोन करूं? माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? सिग्नल नहीं आ रहा है, तभी माँ का फोन नहीं लग रहा। या अल्लाह, इतनी देर हो गई है, मेरी बेटी के बारे में कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। सईद, कोई क्यों नहीं बता रहा मेरी बेटी कैसी है? अल्लाह खैर करेगा नसीमा, बस तुम दुआ करो। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फरिया ठीक नहीं है। आप जाए ना, आप किसी से जाके पूछें। किससे पूछूं? यहाँ तो कोई भी नहीं है, अंदर ऑपरेशन हो रहा है। अब तो जो भी इत्ला आएगी अंदर से ही आएगी। या अल्लाह खैर करना, या मेरे मालिक, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है?
डॉक्टर, मेरी मिसेस और मेरा बेबी। मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर साहब? मेरी बेटी ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, हम सिर्फ आपकी मिसेस को बचा सके हैं, बावजूद कोशिश के आपके बेटे को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता सईद, ये नहीं हो सकता। अभी तो मैं पहले सदमा नहीं भूली है, कहाँ सदमा? नहीं सईद, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी की गोद खाली नहीं हो सकती। मैं ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। भाभी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने फरिया की जान बख्श दी है। यही उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन मेरी बेटी की कोख उजाड़ दी तुम्हारी ये दुआओं ने, फूंकों ने, जो अभी तुम बैठी मार रही थी, देखा है मैंने। जादू टूने करती हो ना मेरी बेटी पर। अभी ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो फ्रेया और उसके बच्चे की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। भाई, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। न जाने वो क्यों हमें इतने सदमे दे रहा है। फराज, बेटे जो अल्लाह को मंजूर, हम कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह के काम। हेलो माँ, कहाँ हैं आप? कब से परेशान हूँ मैं, कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ लेकिन आप पिक ही नहीं कर रही। क्या हुआ, आपने कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ बेटा, काफी परेशानी है। वो फरिया तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा। क्या फरिया आप ही का बेटा हुआ है? अल्लाह ने ये खुशी हमें दी और फिर वापस भी ले ली। फरिया का बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। हेलो माँ, कहाँ हैं आप? कब से परेशान हूँ मैं, कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ लेकिन आप पिक ही नहीं कर रही। क्या हुआ, आपने कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ बेटा, काफी परेशानी है। वो फरिया तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा। क्या फरिया आप ही का बेटा हुआ है? अल्लाह ने ये खुशी हमें दी और फिर वापस भी ले ली। फरिया का बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या? चलो, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। फरिया आप ही का बेटा। अभी ने तो हद ही कर दी है तल्ख ज़ुबानी की। ऐसी ऐसी जली कुटी बातें करती है कि दिल कट कर रह जाता है। शायद सदमात ने उनकी जहनी हालत को मुतासर किया है। वो अपने हवास में नहीं होती। हवास में नहीं? अरे वो तो ऐसी ऐसी बातें कह जाती हैं कि दूसरे के हवास उड़ जाएं। आपको पता भी है, वो रिदा को मनहूस कहती कि उसकी नहुसत ने साइम को और फरिया के बच्चे को निगल लिया।
यहाँ तक कि कुछ जगह जगह जाके बातें करती कि रिदा मनहूस है और बुस करना। और मैं जादू करनी हूँ जो पढ़ पढ़ के फूकती हूँ। देखो जनाब, अपने गम को काबू में रखो। देखो, आज फरिया अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आएगी। तुम अपना दिल साफ करके जाना और उसे दिलासा देना। देखो, आज उन्हें हमारी सख्त जरूरत है। हम ये छोटी छोटी बातों को इश्यू बनाकर नाराज होकर नहीं बैठ सकते। तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं कर लूंगी। देखो, साइम भी हमारा ही बेटा था, हमारी बेटी है उनके घर में। बहुत सदमात में है वो लोग। प्लीज तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। भाई फरिया को और नसीमा को ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह करके कदम अपना अंदर रखो। आओ। बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत से फिर नवाजे और तुम खुशियों से अपने घर जाओ। जब तक आपकी बेटी है ना चचीज घर में, यहाँ कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। सॉरी भाभी, बुरा मत मनाइएगा। प्रिया बहुत परेशान और डिस्टर्ब है, इसलिए आप लोग। भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं कि हम नीचे ना आया करें? आप खुद समझदार हैं, अब मैं क्या कहूँ। भाईजान, मैं भी ना आया करूं। देखो जावेद, मेरे पास अब फ्रिया के सिवा कुछ भी नहीं बचा और मुझे उसकी खुशी और सुकून सबसे ज्यादा अजीज है। क्या हमारे बच्चों की वजह से हमारे दिलों में दरारें आ रही हैं? दरारें तो कब की आ चुकी हैं जावेद भाई, बस घरों का अलग होना बाकी है। चलो बेटा। जावेद, आप ठीक तो हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जो अभी अभी
भाभी और भाई के मुंह से सुनकर आ रहा हूं, वो हकीकत भी हो सकता है। ज़ैनब, वो हमारी रिदा से बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई ने कभी फरिया और रिदा के दरमियान फर्क नहीं महसूस होने दिया। हाँ, बल्कि सईद भाई तो बहुत से मामलात में रिदा को ज्यादा अहमियत देते थे फरिया से। और अभी अभी जो भाई ने कहा, उसका मतलब? उसका मतलब वही है जो उन्होंने कहा और हमने सुना। इसका मतलब भाई साहब का दिल वाकई हमसे दूर हो गया है। उनका दिल तो हमसे बहुत पहले का दूर हो चुका है। अब तो वो घर जुदा करने की बात कर रहे हैं। नहीं ज़ैनब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ये घर कैसे छोड़कर जा सकता हूं? मैं आज भी अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम जानती हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सब कैसे ठीक होगा। बेटा बताओ, माल्टे खाओगी या सेब काट कर दूं? कुछ नहीं खाना मुझे। क्यों मेरी जान, रो रो के क्या हाल कर लिया तुमने अपना? ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरेगी। मम्मा, देखिए मेरा खाली और बैरान पहलू, ये उसकी जगह थी ना। अब यहाँ कौन लेटेगा? मैं किसकी आवाज सुन के मुस्कुराऊंगी? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मेरा बच्चा। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे सारे जख्म भर देगा और फिर से अपनी रहमत से तुम्हें नवाजेगा। मेरे जख्म इतनी जल्दी भरने वाले नहीं, और वैसे भी जो इस दुनिया से ही चला गया पलट कर तो नहीं आएगा ना। फरीहा मेरी बच्ची, तुम्हारे बच्चे ने तो अभी इस दुनिया में आंख भी नहीं खोली थी। तुम उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। मेरी तरफ देखो, साहिब को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया और अपने हाथों से उसे रुखसत कर दिया। मैं भी तो जिंदा हूं ना, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। मुझ में आप जितना हौसला नहीं है मम्मा, नहीं हूं मैं आपके जैसी। हौसला करना पड़ता है बेटा, मरने वालों के साथ मर नहीं सकते। इसी का नाम जिंदगी, मरकर भी गमों से जान नहीं छूटती। मैं जानती हूँ आपका और मेरा दुख एक सा। आपका दिल अपने बेटे और नवासे की जुदाई में तड़प रहा है, और मैं अपने भाई और बेटे के गम को सह नहीं सकती। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? बस बेटा, ऊपर वाले की मर्जी। किसी की नुहूसत को अल्लाह की मर्जी का नाम मत दे मम्मा। ये सब रिदा की वजह से हुआ। उसका साया ही काला था, खा गई मेरे भाई और बेटे को। मैंने आपसे कहा था मत बनाए उसे अपनी बहू। मुझे तो पहले इससे खून की बू आती थी। मैंने भी तुम्हारे पापा को इस रिश्ते से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं क्या करती? अब बस, जितना जल्दी हो सकता ना आप लोग यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाएं, या उनसे कहें कि घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, तुम्हारे पापा ने उनसे कह दिया है कि वो घर छोड़ दें। बहुत जल्द वो यहाँ से चले जाएंगे। कैसे फिक्र नहीं करूं? मेरा बच्चा चला गया इस दुनिया से, मैं कैसे जीऊंगी? मैं क्या करूंगी मामा? मामा चुप, सब ठीक हो जाएगा, सब्र। कैसे रहूंगी मैं उसके बिना?
यार मैं वहां सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, परमानेंटली सेटल होने नहीं जा रहा। तुम सब तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मैं वापस कभी लौट के ही नहीं आऊंगा। अल्लाह करे ये वक्त जल्दी से गुजर जाए और तुम खैरियत से वापस आ जाओ। और हम हॉस्पिटल की प्लानिंग करनी है ना हमें। बल्कि सिकंदर भी तो आ रहा है ना वापस, एटलीस्ट उसके साथ बैठ के आर्किटेक्चर प्लान वर्कआउट कर लेना, सब चीज़ें डिटेल सारी, कितने रूम्स होने चाहिए, क्या कुछ। दानियाल, मैं हॉस्पिटल की प्लानिंग नहीं, मैं हमारे घर की प्लानिंग की बात कर रही हूँ। मेरा और तुम्हारा घर, क्या तुम नहीं चाहते ये वो? ऑफ कोर्स चाहता हूँ मैं, लेकिन देखो आयजा, अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम वापस आ जाओ और फिर हम अपने घर की प्लानिंग करेंगे। अरे वाह, ये क्या है? फरिया भाभी के लिए सूप। फरिया के लिए सूप? चल लाओ, मैं दे आती हूँ। नहीं माँ, क्या ज़रूरत है, मैं खुद ले जाऊंगी। कितना वक्त हो गया, फरिया आपी से मिली भी नहीं, बात भी नहीं की, पता नहीं क्या सोचती होंगी। और फिर ताई अम्मी, वो भी तो दुखी है ना, उन्हें भी मेरी ज़रूरत होगी। बेटा रुको, उन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं। जब तक साइम जिंदा था तो तुम्हारी इस घर में इज्जत थी, अब यहाँ किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। माँ, साइम के चले जाने से उसका और मेरा रिश्ता तो नहीं टूट जाता ना, उसके साथ और बहुत सी मोहब्बतें जुड़ी हैं जो अब मेरी जिम्मेदारी है। उनको मुझसे लगाव नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो वो साइम के हवाले से प्यारे हैं ना। ठीक है, जाओ, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए दिल बड़ा रखना, इसके लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत है। मैं आपकी बेटी हूँ, लोगों के सख्त रवैये मेरा हौसला नहीं पस्त कर सकते। आप फिक्र ना करें माँ। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। वॉशरूम जाना है मुझे। हाँ हाँ आ जाओ, शाबाश। शाबाश, बस बस जरा सी हिम्मत और करो फ्रिया, शाबाश। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फारिया आपी के लिए मैंने सूप बनाया था। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये सूप वहाँ रख दूँ? हाँ प्लीज, बहुत अच्छा किया तुमने इसको। बैठो ना। नहीं, वो मैं ताई जान को देख लूँ, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, जब तक फरिया आपी भी आ जाएंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फरिया आपी की तबीयत खराब है तो मैं उनके लिए सूप बना कर लेकर आई थी। किसने कहा था सूप बनाने का तुम्हें? आंटी क्या हो गया, आप उसको डांट क्यों रही हैं? उसने तो अच्छा काम ही किया ना, और सूप फ्रिया के लिए अच्छा भी है। बस बेटा, किसी ने कहा नहीं इसलिए कह रही हूँ। फरिया आपी, कैसी तबीयत है अब आपकी?
तुम्हारे आने से पहले तक तो ठीक ही थी। आप तुम बैठो और ये गर्मा गर्म सूप पियो। हाँ फरिया, पी लो। शाबाश शाबाश, कोई बात। मामा क्या हुआ फरिया? फरिया क्या हुआ? रिदा, ये कैसे सूप बनाकर लाई हो? क्या डाला है इसमें? मेरी बच्ची को। ताईजान, मैंने तो सादा सा सूप बनाया था। इतनी मिर्ची मेरे गले में लग गई। सूप में इतनी मिर्ची कौन डालता? पागल तो नहीं हो तुम? मैंने मिर्ची नहीं डाली। मामा मेरे गले में। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। तुम भी प्लीज बेटा और मत पिलाना इसे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं मीठा लेकर आती हूँ। आप पिला लें मुझे सूप। डोंट वरी, तुम्हारे हाथ तो नहीं ठंडे हो रहे क्या? डोंट वरी। बस बस, वो गई है, मीठा लेने गई हैं, अभी आ रही हैं प्रिया। रिलैक्स। आखिर तुम चाहते क्या हो? जी? तुम हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? ताईजान, मैं तो बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। साइम की तरह आप लोगों का ख्याल रखना चाहती हूँ। हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते और हमारा ख्याल रखने के लिए नौकर चाकर है मेरे पास। वो तो नौकर चाकर है ना, मैं तो बेटी हूँ आपकी। मेरी बेटी सिर्फ फरीहा है। तुम मेरी बहू थी और वो भी नापसंदीदा बहू। सिर्फ साइम की जिद, और मेरा साइम अपनी जिद पूरी करके इस दुनिया से चला गया है। अब मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई रिश्ता या नाता नहीं है। ताई अम्मी, रिश्ते नाते यूं छोटी छोटी बातों पर नहीं खत्म किए जाते। मैं जानती हूँ साइम का दुख है, आपको उसकी जुदाई का सदमा है, पर हाँ, मेरे साइम के जाने के दुख ने मेरे दिल दिमाग से तुम्हारा साया तक मिटा दिया है। तुम बार बार मेरे सामने आके मेरे जख्म क्यों ताजा करती हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी सांस चलने दो, मुझे जीने दो। दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ताईजान, मैं यहाँ से कैसे जा सकती? यहाँ साइम की यादें हैं, दरो दीवार में उसकी खुशबू बसी हुई है। मैं ये सब छोड़ के कैसे जा सकती हूँ ताईजान? साइम की खुशबू और यादों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। खबरदार आइंदा मेरे बेटे का नाम भी लिया तो दफा हो जाए यहाँ से, अभी इसी वक्त। आइंदा यहाँ कदम मत रखना। ताई अम्मी प्लीज ऐसा मत करें, मुझे इस घर से दूर मत करें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आती हो। तुम्हारी नजर मेरे दामाद फराज पर है ना? मेरी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो ना? क्या कह रही है ताईजाना? मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अपनी आंखों से देखा है मैंने आज। दफा हो जाए तुम यहाँ से। दोबारा यहाँ कदम मत रखना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ज़ैनब, रिदा अभी तक नहीं आई और पता नहीं नसीमा भाभी का मूड कैसा है। वो ठीक ही होगा नसीमा भाभी का, तभी तो रिदा को इतनी देर लग गई है। अल्लाह करे कि सब बेहतर हो जाए। भाई आखिर को रिदा का उनसे गहरा रिश्ता है और ऐसे रिश्ते
इतनी आसानी से थोड़ी खत्म होते हैं। बस वो लोग आजकल एक सदमे की कैफियत से गुजर रहे हैं, बहुत टेंशन में है, वरना रिदा तो सबको प्यारी है। रिधा, क्या बात हुई बेटा? रिधा, रिधा, बेटा दरवाजा खोलो। रिदा, दरवाजा खोलो बेटे। रिदा, बेटे दरवाजा खोले प्लीज। रिदा, मेरे बच्चे दरवाजा खोलो, हमें बताओ क्या हुआ। रिदा, जरूर भाभी ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा। मैं बात करती हूँ इससे। उसका क्या? रिदा बेटा, बेटा दरवाजा खोलो ना, बताओ क्या हुआ है। मैं हूं ना। माँ, आपने ठीक कहा था, साइम के साथ साथ मेरी जिंदगी से सारी मोहब्बतें भी चली गई। तेरी खैर वो है, अग तन मेरे विच ला गए तू, रामोखियां ते पेंडे दूर देने की नवी खेड सजा गया है तू। आपने रात का खाना भी नहीं खाया। ये लीजिए, ये पी लीजिए और मेडिसिन खा लीजिए अपनी। मुझे भूख नहीं है नसीमा, मेरा दिल किसी भी चीज को नहीं चाह रहा, सर में शदीद दर्द है। भूख तो मुझे भी नहीं थी, सर में मेरे भी दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने खाना खाया, इसलिए कि अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो फरीहा भी कुछ नहीं खाएगी। हमें फरीहा के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे बच्चों को तो न जाने किसकी नजर लग गई, दोनों को ही खुशियां रास नहीं आई। जिन लोगों की मेरे बच्चों को नजर लगी, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह की मर्जी में भला किसका दखल है? सही साहब, अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर, दम घुटता है मेरा। हालत तो मेरी भी ऐसी है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं? हम ऐसा करते हैं, यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे हम? फरीहा की हालत भी मुझसे देखी नहीं जाती। फरीहा की वजह से फराज भी बहुत परेशान है। वो तो कह रहा था कि मैं फरीहा को लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। फरीहा के सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? मैं तो कहती हूँ हमें भी फरीहा के साथ वहाँ चले जाना चाहिए। अमेरिका? हाँ, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। ये घर साइम के बगैर मुझे काट खाने को दौड़ता है। खुदा के वास्ते सही साहब, मैं यहाँ रहूंगी तो घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे हर तरफ मेरा साइम नजर आता है, उसकी आवाजें सुनाई देती है। नहीं नसीमा, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरा भी तुम्हारे और फरिया के अलावा है ही कौन? मैं फराज बेटे से बात करूंगा, वो अपने साथ साथ हमारे भी अमेरिका शिफ्ट होने का बंदोबस्त करे। और ये घर? इसको हम रेंट आउट कर देंगे। रेंट आउट क्यों? हम सेल क्यों नहीं करके जाते? हमने कौन सा दोबारा यहाँ आकर रहना है? और फिर इस घर की देखभाल कौन करेगा?
अगर हम रेंट पर भी देंगे तो कल को किराएदार मालिक मकान बन बैठे तो हम क्या कर लेंगे? अच्छा, मैं किसी स्टेट एजेंट से बात करता हूँ। चलिए चलिए। बस नफीसा बहन, अपने दिल पे पत्थर रख के दानियाल को मैंने बाहर तो भेज दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसके बगैर मेरा क्या हाल होगा। क्या करें शहनाज, हम माओं को औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये जुदाइयाँ सहनी ही पड़ती हैं। अब मैंने भी तो इतना अरसा अपने बेटे सिकंदर के बगैर गुजारा ही है ना। अब तो खैर से वो वापस आने वाला है। हाँ, खैर से आने वाला है, बस आ जाए तो मैं इसकी शादी कर दूंगी। अब वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है शहनाज, दानियाल छुट्टी पर आए तो हम भी कोई रस्म कर लें? रस्म? दानियाल और आयजा की मंगनी कर देते हैं। अब कब तक यूं ही दोस्ती दोस्ती करते रहेंगे, दोनों को किसी महफूज रिश्ते में बांध देते हैं। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये बच्चे भी ना, बस माँ बाप की यही तो ख्वाहिश रहती है। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आती हो। तुम्हारी नजर मेरे दामाद फराज पर है ना, मेरी बेटी का घर उजाड़ना चाहती हो ना। अपनी आंखों से देखा है मैंने आज। दफा हो जाएगा तुम यहाँ से, दोबारा यहाँ कदम मत रखना। रिधा, रिधा बेटा, कब तक इस तरह अपने कमरे में बैठी रहोगी अपने आप को बंद करके? और क्या करूं माँ? देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। जाओ, जाके उनके पास बैठो। अभी नहीं। तुम इसलिए बाबा के सामने नहीं जाना चाहती ना कि तुम्हारा उदास चेहरा देख के वो परेशान हो जाएंगे। दुख से भरी तुम्हारी ये आंखें देखकर उन्हें मजीद दुख होगा। कभी औलाद का दुख माँ बाप से छुप सकता है? एक वही तो होते हैं जो औलाद का दुख देखकर तड़प उठते हैं। अपने दुख माँ बाप के साथ बांटने से कम होते हैं। जानती हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहां नहीं जाना। अब वहां तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। हाँ, मैं क्या करूं? मैं दिल मानने को तैयार नहीं होता कि वो घर अब मेरा नहीं रहा। ताया, अब्बू, ताई जान, सब गैर समझते हैं मुझे। यही हकीकत है मेरी जान। बस चुप हो जाओ बेटा, सब्र से काम लो। देखो, तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम करना है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी आजमाइश में डाला है और इस आजमाइश से सुरखरू होकर निकलना है। मैं जानती हूँ माँ, जानती। बेटा, जानती हो तो फिर उस पर भरोसा भी करो जिसने तुमसे तुम्हारा सहारा छीना है ना।
तुम्हें कभी भी किसी के सहारे पर नहीं छोड़ेगा, तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ेगा। बस बस ये आजमाइश के दिन नहीं है कि गुजर जाएंगे। बस मेरा बच्चा।